जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व्यूअर्स, आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद प्रोग्राम बरकत रमज़ान में हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिएगा। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब, जो कि सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के और सदर हैं बज़्म फैज़ान मदीना हवेली लखा के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं बज़्म फैज़ान मदीना के और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तशरीफ़ रखते हैं जनाब हाफ़िज़ साजिद अली साहब, जिनका तल्लुक़ तहरीक मिनहाजुल कुरान से है और तहरीक मिनहाजुल कुरान के तर्जमान भी हैं, बड़े कारकुन हैं। और साथ तशरीफ़ फरमा है सनाखान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम इम्तियाज़ अहमद तौसी साहब। मैं अपने चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम बरकत रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 10th रमज़ान मुबारक है और आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खुतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। तो हज़रत खुतीजतुल कुबरा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत अमली, दयानतदारी, सदाकत, मेहनत और आला इखलाक की वजह से मुतासर होकर आपको शादी का, निकाह का मैसेज कन्वे किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुजुर्गों से मुशावरत के बाद आपका मैसेज कबूल किया। इस हवाला से आज का ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है। इस पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब, जो कि मेडिकल के शोबा से भी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं और ख़ासा तजर्बा रखते हैं। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम साहब जो हैं, इनसे भी हम रहनुमाई प्रोग्राम में लेते रहेंगे और साजिद साहब भी शरीक गुफ्तगू रहेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाई साहब, बताइएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ हज़रत खुतीजतुल कुबरा, इनके सिलसिला नसब, इनके किरदार पर ज़रा जो है हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। मुअज़्ज़ज़ीन, हाज़रीनो बातमकीन, जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि ये माह रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों के साथ रवां दवां है। तो आज 10 माह रमज़ान मुबारक है। तो इस 10वें के हवाले से उम्महातुल मोमिनीन में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो आपका नाम जो है ना जी, वो है खुतीजतुल कुबरा और आपकी कुन्नियत जो है वो उम्मे हिंद है और आपका लक़ब जो है वो ताहिरा है। चूंकि आपके ज़माना में आप किरदार के हवाले से, अखलाक हसना के हवाले से और गरीब परवरी के हवाला से पूरे अरब में आपका इखलाक मशहूर था, आपकी पाक दामनी मशहूर थी। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन मैं लात और मनात को कभी नहीं पूजूंगा। तो हज़रत खुतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाँ में हाँ मिला के ये फरमाया कि आप इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, इनका जिक्र तक न करें। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आने से पहले ही आपने ये बुत परस्ती वगैरह छोड़ दी थी। तो आप के वालिद का नाम खुवैलद है और खुवैलद बिन असद और असद बिन अब्दुल उज़ा बिन कसी। तो कसी पे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ इनके इल्हाक हो जाता है। अच्छा। तो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के हवाले से, चूंकि आपका वालिद जो थे वो तिजारत करते थे, तो आपने इधर आके मक्का शरीफ में इकामत पजीर हुए और यहाँ पे फातिमा बिन जायदा उनके साथ निकाह हुआ और फातिमा बिन जायदा से हज़रत खुदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा पैदा। जब आप जवान हुई तो आपके खुवैलिद के बरादरजादा थे वर्का बिन नौफल। वो उस वक्त में बहुत बड़े आलम थे, तुरायत और अंजीर के बड़े आलम थे वर्का बिन नौफल। तो आपके वालिद ने सोचा कि मेरी बेटी ताहिरा है, पाकीज़ा है, इसका निकाह अगर इधर ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। हाँ जी, ताहिरा के लक़ब से। जी जी। तो ताहिरा लक़ब है उनका, तो इधर अगर हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है, बेहतर है। लेकिन किसी वजह से उधर निस्बत ना हो सकी, तो फिर आपका निकाह जो था अबू हाला से हुआ। जी जी। तो अबू हाला के बाद, उनके विसाल के बाद, फिर आपका निकाह अतीक बिन आबद से हुआ। अतीक बिन आबद मखजूमी से हुआ। अच्छा। तो उनमें से नहीं औलाद हुई आपकी। तो फिर एक जंग हुई उस जमाने में, खुदैतुल कुबरा के जमाने में जंग हुई, जिसको हिज़्बुल फुजार कहते हैं। हिज़्बुल फुजार। तो हिज़्बुल फुजार में आके आपका शौहर, आपके वालिद मारे गए खुदैतुल कुबरा के। जी जी। आप बड़े परेशान थे, तो आप चूंकि तिजारत का जरिया नवाज था आपका, तो आपने सोचा मैं क्या करूं। फिर आप अपने अइज़ो अकारब से चंद एक आदमी उनके जिम्मे कारोबार लगाया कि अपनी मजदूरी लें और मेरा माल वगैरह जाके बेचें। एक दिन हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपस में गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान आपने फरमाया, आपके चाचा जी ने, कि आप ये खुदीजा जो है ना, इसका माल जाता है वाफर मकदार में मुल्क शाम में जी। तो अगर आप उसके साथ जाए ना तो ज्यादा बेस्ट है, ये हो जाए। इस गुफ्तगू का पता चला हज़रत खुदीजातुल कुबरा की सहेली नफीसा को। अच्छा। उसने जाके सारी बात बनाई। तो चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत अमली, हुस्न इखलाक और दयानतदारी, रास्तगोई में आपका सिक्का था पूरे अरब में, तो वो बड़ी खुश हुई। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि मेरा माल जो है, ये मेरा गुलाम आपके साथ जाएगा मैसरा, तो आप जाए मुल्क शाम। तो मैं दूसरों की बनिस्बत आपको जो है ना मुआवजा भी ज्यादा दूंगी। खैर, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदीजातुल कुबरा के गुलाम के साथ ना चले गए माल लेके। तो वहां मकाम एक बसरा है, बसरा के मकाम पे गए। वहां पे आपने बड़ी हिकमत अमली से काम किया। ताजराना ऐसी सलाहियत थी आपने दिखाई वहां पे कि जो नरम माल था अलहदा कर दिया, जो अच्छा माल था अलहदा कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। हर चीज अलहदा। तो इसका रेट ये है, इसका ये है, इसका ये है, सारा आपने क्लियर किया ना जब। तो वो सुधाकर भी बड़े खुश हुए। तो काफी मिकदार में आपको वहां पे मुनाफा मिला, बहुत ज्यादा मुनाफा लेके जब वापस लौटे तो हज़रत खुदीजातुल कुबरा बड़ी खुश हुई। तो फिर अक्सर आप उसका माल ले जाके बेचते रहे। अच्छा। तो कुछ अर्सा के बाद ना हज़रत खुदीजातुल कुबरा इतनी आपके इखलाक से मुतासिर हुई कि अपने सहेली नफीसा को भेजा कि जाओ और पैगाम भेज दिया कि मैं इसे निकाह कर। तो चूंकि तो आपने मशवरा किया हज़रत अबू तालिब से। हज़रत अबू तालिब ने कहा यस, ठीक हो गया। जी जी। तो इधर से हज़रत अबू तालिब और कुछ रूसा अरब वो आ गए और उधर से हज़रत खबीरत के जो चाचा थे, भाई थे उमरू, वो कुछ बंदे लेके आ गए। तो फिर निकाह पढ़ाया गया। तो निकाह का खुतबा जो था
हजरत अबू तालिब ने दिया। सुभान अल्लाह। और आपका हक मोहर जो है 500 तुलाई दिरहम ये मुकर्रर हुआ, 500 तुलाई। माशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने दीन की खिदमत की, बड़ी खिदमत की इस्लाम की। इवन के आप अंदाजा लगाएं कि एक दिन जब आप काफी बीमार हो गई तो आपको पता चला कि मैंने बचना नहीं, हाँ जी, मर के बिस्तर पे थी, तो आपने अपने खादमा को भेजा हज़रत खुदियतुल कुबरा ने कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर लेके आओ, मैं ऊपर तान के सो रहा हूं, मुझे सुकून हो जाए, सुकून के लिए। खैर जब वो खादमा गई ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया कि हज़रत खुदियतुल कुबरा चादर मुबारक मांग रही है, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो हदीस पाक में आता है कि आपने फरमाया इस वक्त, इस हाल में, जिस हाल में खुदियतुल कुबरा है ना, इस वक्त वो मुझसे मोहम्मद की ये खार भी मांगे तो वो भी मुझे देने के लिए इसलिए खिदमत की है। जब सारा जमाना जो था वो मेरा मुखालिफ था, मेरे कत्ल के दरपया था, तो इस मेरी बीवी ने मेरे साथ वफा शारी की है। तो इवन के आपने ये सुना होगा अक्सर उलमा से भी कि जब कभी बकरी का गोश्त वगैरह करते ना आप, तो वो आप लेके ढूंढ ढूंढ के हज़रत खुदियतुल कुबरा की सहेलियों को देते जाके, घर को देते, क्या बात, ताकि मेरे जो है ना खुदीजा की रूह खुश हो। प्यार बहुत करते थे ना। हाँ, प्यार बहुत था ना। तो एक दफा हज़रत आप अक्सर जिक्र तो करते रहते थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक दिन जिक्र खैर जब हुआ ना आपका, तो आपको थोड़ा सा ना वो अच्छा ना लगा। जी जी। तो आप फिर कहने लगी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई वो आप हर वक्त उस बुढ़िया औरत का तज़किरा करते रहते हैं जिसकी इतनी उम्र थी, 40 साल तक उम्र थी, तो आपने उससे कहा कि बुढ़िया औरत का तज़किरा अक्सर करते रहते हो, आप उनसे ये ज्यादा बेहतर नहीं है आपके हसीन और जमील जो है अज़वाज जो हैं। तो आपने फरमाया खबरदार, नहीं, ऐसा नहीं, बात यह है कि जितना जितना मुझे फायदा दिया है ना मेरी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा खुदियतुल कुबरा ने, इतना किसी ने नहीं दिया। माशाल्लाह जी, कमाल की गुफ्तगू फरमा रहे हैं हाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब। तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी ज़ौजा मोहतरमा थी, और आपके जो हिकमत अमलियाँ थी तिजारत के हवाले से, क्योंकि कुरैश के खानदानों के खानदान जो है वो तिजारत पेशा थे सारे। तो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आपसे जारी रहेगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाबे इम्तियाज अहमद तौसी साहब, तो इनसे भी आज कुछ सुनेंगे। तो हमें हमारे फेसबुक व्यूवर्स चौधरी आबद अली साहब, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है सऊदी अरेबिया से। हमारे बहुत ही प्यारे साथी मुनीर अहमद शाह साहब जो हैं, बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद शाह साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें सऊदीया से देख रहे हैं। और तैयब शरीफ साहब जो हैं वो हमें देख रहे हैं, उस्मान गनी साहब जो हैं वो हमें देख रहे हैं, और हसन अंजम साहब जो हैं वो हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो तौसी साहब, आज क्या आप सुनाएंगे हजूर की बारगाह में, क्या कौन सा कलाम आप हमारे व्यूअर्स को सुना रहे हैं? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को मज़ीद बुलंदियों से नवाजे। तो मैं आपके सामने आज एक हम्द बारी ताला के चंद अशआर जो है वो मैं पेश करता हूँ। जी जी। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत
का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खता का खताकार हूँ मौला, मैं फिर भी तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला, मैं फिर भी तेरी रहमत, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह दिखाएं, बाहिर मुझे क्या राह दिखाएंगे, अंदर के अंधेरों, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। ये नुक्ता अस्वद भी मेरे दिल से मिटा दे, ये नुक्ता अस्वद भी मेरे दिल से मिटा दे, में छुपे चोर, सीने में छुपे चोर से बेजार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। बस्ती से उबरने की अगर शर्त है सूली, बस्ती से उबरने की अगर शर्त है सूली पे चढ़ने, सूली पे भी चढ़ने को मैं तैयार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद अशार पेश फरमाएं हजूर की शान में। जी मैं मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका,
तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका, करना मुझ पे भी मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका, करना में करम ऐ मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, के तेरी शान के शान ऐसा, करना मुझ पे भी चश्मे करम। ये तेरा काम है ऐ आमना के दुर, तेरा काम है ऐ आमना रे यतीम, सारी उम्मत की शिफा तने तन्हा, करना मुझ पे भी चश्मे करम। मुझ पे की नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीरुन की नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का, करना कहने वाले मुझ पे महशर में नसीरुन की नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का, करना मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना। बहुत खूबसूरत आवाज़ जनाब, बहुत खूबसूरत कमाल जनाब। डॉक्टर साहब क्या कहने आपके। नाज़रीन, हमारे साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान के रहनुमा हाफिज साजिद अली साहब तशरीफ फरमा हैं, जिन्होंने वर्करी से और मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम जितने भी दुरुसल कुरान का सिलसिला जारी रहा,
इनमें इनका बड़ा अहम रोल रहा, इंतजामात के हवाला से, प्रोग्राम को मैनेज करने हवाला से और गोशा दरूद सजाने के हवाला से इनका कोई सानी नहीं है। इन्होंने अपने रोज़ी रोटी के अलावा, अपनी मसरूफियात के अलावा बहुत सा वक्त जो है तहरीक मिनहाजुल कुरान को दिया और अब भी तहरीक मिनहाजुल कुरान के लिए, कायदे मोहतरम के पैगाम को आम करने के लिए ये हमा वक्त जो है मसरूफ रहते हैं। साजिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। बताइएगा कि माह रमज़ान में इस बार दुरूस इरफानुल कुरान जो है वो इस बार नहीं हो रहे, तो क्या आपने इसका अल्टरनेट जो है आपने क्या दिया है अवामुन नास के लिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया मुंदम साजिद साहब, आपके चैनल के इंतजामिया का शुक्रिया कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। आप जानते हैं कि दुरूस इरफानुल कुरान की एक बहुत शानदार और ख़ूबसूरत हिस्ट्री है। एक ऐसी हिस्ट्री जिसने हवेली लखा के हज़ारों स्टूडेंटों, नौजवानों, मर्दों, ख़वातीन की ज़िंदगियों को बदला है। जी जी। और उससे लोगों के अखलाक बेहतर हुए, अमाल बेहतर हुए, कोई शक नहीं। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल से जारी था और पहले प्रोग्राम से लेकर लास्ट प्रोग्राम तक बहुत अरूज पे जा रहा है। तो इस साल बदकिस्मती से कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन हमने प्लानिंग की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम से लिया हुआ था, स्कॉलर्स ने टाइम दिया था। तो बदकिस्मती से ये प्रोग्राम कोरोना की वजह से ना हो सके, लेकिन मरकज ने इसको ऑनलाइन किया हुआ है। आप डेली 12 बजे दुरूस इरफानुल कुरान यूट्यूब के चैनल से ऑन एयर है हमारे। तो इसके अलावा मिनहाजुल कुरान, और इसमें देना चाहूँगा मोहतरम अलहाज मोहम्मद रियाद अहमद सदीदी साहब और उनकी पूरी टीम को, कि जो इतना लाखों का खर्चा करते हैं, इतने खूबसूरत शानदार इंतजाम करते हैं जो शायद हवेली लखा की तारीख में नहीं हुए थे पहले। जी बिल्कुल। तो वो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक है और पूरी इंतजामिया को। तो इसके अलावा मिनहाजुल कुरान ने जब ये सिचुएशन देखी कोरोना के, तो उन्होंने अपने सारे जो निज़ामतें थी उनको ऑनलाइन कर दिया। आप अंदाजा करें कि छोटे बच्चों के लिए एक हमारा प्लेटफॉर्म है ईगर्स, जो छोटे बच्चों को छोटी छोटी सरकार सल्लम की प्यारी प्यारी बातें, हदीसें सुनाते हैं, उन्हें तरबियत देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईगर्स के नाम से जारी है। ईगर्स जी। और इसी तरह एक बहुत शानदार क्लास हमारी अभी ऑन एयर हुई है, अरेबिक ऑनलाइन कोर्स। ये बिल्कुल फ्री था और इसमें पूरी दुनिया से लोगों ने शिरकत की है। हज़ारों लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई है और फिर ये 25 दिन की क्लास थी। और मैं ये बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन क्लास थी इस वक्त की, जिसमें हज़ारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और ऑनलाइन क्लासेस ली। और इससे लोगों को बड़ी मामलत मिली, लोगों को तर्जुमा कुरान सीखने में, और जो अरबी आमिया और लोगों को बड़ी मदद मिली। मेरा एक भाई दुबई में होते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लें क्लासें, तो वो बड़े खुश थे, मुझे बता रहे थे कि बड़ा मतलब ना मज़ा आया मुझे और बड़ी मामलत मिल रही है। पहले मैं थोड़ा सा हिचकिचाता था, लेकिन अब मुझ में। तो इस मैं बात करना चाहूँगा, अभी ये हमारी क्लास ख़त्म हुई थी अरबी की, तो इसके अगले दिन 1 मई को उन्होंने कुरान मजीद को खूबसूरत कैसे करके पढ़ना चाहिए, इरफान और तजवीद वल किरात के नाम से एक कोर्स मुतारफ करवाया, जिसका दुरानिया 20 दिन होगा और क्लास टाइमिंग 1 से 1:30 बजे तक है। और इसका टोटल दुरानिया सिर्फ आधा घंटा है। आप अंदाजा करें, आधा घंटा में वो आज चौथी क्लास थी। इतनी शानदार क्लासेस चल रही हैं। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ माशाल्लाह, तो मैं वो जब क्लासेस देखता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मैं मुस्तफ़ीज़ हो रहा हूँ। तो मैं तमाम सुनने वाले व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्लासें आप ज़रूर लें, क्योंकि कुछ लोग बड़े हो चुके होते हैं और उन्हें शर्म महसूस होती है कि हम कुरान किससे पढ़ें। तो ये अब ऑनलाइन आप घर तनहा बैठ के पढ़ सकते हैं। इससे आपका बड़ा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होगा, आपको रवानी होगी कुरान मजीद को पढ़ने में और खूबसूरत पढ़ सकते हैं। ये जरा व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं आपको, उनको जरा दोबारा से आगाह कीजिएगा कि जो खुद से अपनी इस्लाह करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जाएं, मैं इस क्लास का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सोशल मीडिया पे minhaj.tv क्लिक करें। 1 बजे से 1:30 बजे तक क्लास है, सिर्फ आधा घंटा डेली। आज चौथी क्लास उसकी इख्तिताम पज़ीर हुई है, वो आप ज्वाइन करें और आपको ये बड़ा कुरान मजीद को अच्छा पढ़ने, खूबसूरत और कुरान मजीद को उम्दा पढ़ने में बड़ी मामलत। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हाज मोहम्मद रफीक अंजम तोगेरवी साहब कुछ दिनों की शहर से और में अपने
मसरूफियत की वजह से गए हुए थे। आज साहब आपको आज वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। आपके बगैर जो है वो 2-4 प्रोग्राम हमने किए हैं, लेकिन आप हमारे साथ टच रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो खुसूसी तौर पर हमने हज़रत खदीजतुल कुबरा की शान में जो है वो अरेंज किया हुआ है। तो क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब साहब, जिस कामयाबी के साथ आपका प्रोग्राम रवा दवा है उस पे मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ये उस शागान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में सरकार की मोहब्बत पैदा करने का और उसको जला देने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जी जी माशाल्लाह जी। और माह सियाम बरकत रमज़ान के उन्वान से आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो बिलाशुबा इस प्रोग्राम से उम्मत मुसलमा जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं तो बहुत अजीब दौर है ये। अल्लाह ताला अपना खुसूसी करम फरमाए रमज़ान मुबारक की बरकतों से। इन जो सादत वाली साथ जो हमें नसीब हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब की कबूल फरमाए। तो जहाँ तक सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ात अक़दस है, तो मेरे भाई बाबा मोहम्मद हसन दर्दी साहब उन्होंने बड़ी तफसील के साथ उनकी शख्सियत पे, उनकी जो हिस्ट्री थी उस पर वो रोशनी डाल रहे थे जी। और यकीनन हम सब महजूज हो रहे थे। तो जितनी भी हमारी उम्महातुल मोमिनीन हैं उन सब का दर्जा एक से बढ़कर एक है। और मैं ये समझता हूँ कि हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जी जी आपकी ज़ात अतल की बाकी खूबियाँ एक तरफ, तो आपकी ये बहुत बड़ी खूबी है कि आप फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा मोहतरमा। क्या बात, क्या बात। और सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं जी बेशक। और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हसनैन करीमैन की अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर हसनैन करीमैन की जो खूबियाँ हैं वो आप सबको पता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान है कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और फिर एक जगह पे आपका इरशाद गिरामी है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, सुभान अल्लाह। और जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। और हसनैन करीमैन वो हस्तियां हैं कि जिनकी खातर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदों को भी लंबा कर दिया है। बड़ा मारूफ वाक़या है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सजदे में थे जी जी और हसनैन करीमैन छोटे बच्चे थे, तो आके तो अपने आपके पीठ मुबारक पे सवार हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नहीं बेटा इस तरह से नमाज में खलल आता है, जी जी। तो आप ऐसा ना करें या आप नीचे उतर जाएं। हसनैन करीमैन जब तक आपकी पीठ मुबारक पे सवार रहे तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदों को लंबा कर तवील कर दिया था। क्या बात। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो दिन ख़त्म हो जाएं, रातें ख़त्म हो जाएं, मगर ये जो मुबारक हस्तियाँ हैं इनका जिक्र इतना लंबा है कि उसको ख़त्म करना या सारा सुनना सुनाना वो बहुत मुश्किल है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन करीम हस्तियों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया हुआ है जनाबे हमारे सोशल पर्सनैलिटी हैं जनाब मुदस्सर खान साहब, हाई साहब की खिदमत में सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और हमें ज्वाइन किया हुआ है जनाब मुबशर तोकीर साहब जो कि वॉइस ऑफ हवेली लखा के इस वक्त तर्जमान भी हैं और रहनुमा भी हैं। सलाम पेश कर रहे हैं, सभी दोस्तों को प्रोग्राम की अप्रिसिएशन कर रहे हैं।
और हमें हमारे साथ हैं जनाब हाफिज अवैध साहब और शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ हैं, हामिद कादरी साहब हमें देख रहे हैं और जनाब खबर अब्बास साहब जो हैं वो हमें देख रहे हैं, एहसन साहब हमें देख रहे हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो भाई साहब बताइएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा, आप उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी मौजूदगी में आपने दूसरी शादी का सोचा तक भी नहीं था। आपके प्यार के बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, अहलिया मोहतरमा से कितना प्यार करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ में जैसा कि पहले मैं अर्ज कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद आपसे प्यार था। अक्सर आप उनकी वफाओं का जिक्र करते रहते थे, अज़वाज मुतहरात के सामने उनका जिक्र करते रहते थे। इवन के जब आपका विसाल हुआ है ना जी, आपका विसाल हिजरत से 3 साल पहले का है, तो आपकी कब्र मुबारक जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी साहब बैठे हैं, हमने देखी है, जन्नतुल माला में है जी जी, वहाँ एक बना हुआ है, कुबासा भी बना हुआ है, निशानदेही की हुई है कि खुदियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला गुज़ार है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कब्र मुबारक आपकी खुद गई तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में उतारा, कब्र की सफाई की और उसमें खुद रखा। इस हद तक, चूंकि उस वक्त अभी जनाजे का हुक्म नहीं आया था, तो आपको साफ चादरों में लपेट के तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा। तो आपकी एक बहुत बड़ी अफादियत ये भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अपने आपकी हयाती में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और निकाह नहीं किया। और एक दफा हजरत खुदियतुल कुबरा जो थी ना जी, हदीस पे आता है कि वो एक बर्तन में कुछ चीज लेके आ रही है जी जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो आपने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुदीजतुल कुबरा को मेरा और खुदा की तरफ से सलाम। ये सही बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है जी, आलम बेशक बेशक ऐसे ही है जी। सलाम पेश करें जी जी, हमारी तरफ से, खुदा की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम पेश करें। तो ये प्यार की निशानी है। भाई साहब बताइएगा कि आप महकमा सेहत से भी रिटायर हुए हैं और डॉक्टर से ज्यादा आप सीनियर सर्जन थे जी जी, तो आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ जो है वो काम किए हैं, बड़े बड़े आपने मेजर ऑपरेशन में जो है वो मावनत किए, बल्कि डॉक्टर आपके साथ होता था, काम आप ही ज्यादा करते थे। जी जी। तो माह रमजान के हवाला से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि खजूर जो पहले बड़ी सस्ती थी, अब हमारे जो ये दोस्त अहबाब कारोबारी शख्सियात हैं, कोरोना की वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहे, तो उन्होंने कहा कि चले अब रमजान आ गया, सारी कसर जो है ना वो अवामन नास से पूरी करते हैं। एक तो उन्होंने रेट 400 450 तक पहुंचा दिए, और खजूर जो है ये सुन्नत अमल भी है, और इसके जो मेडिकल के फायदे हैं वो जरा आगाह कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब मोहम्मद अहमद साहिब साहब, बात ये है कि खजूर जो है, पहली बात तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है जी जी। तो जो कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करेगा उसके फवायद ही फवायद है। क्या कहने, क्या उसके फवायद ही फवायद है। और सबसे बड़ी बात ये मेडिकल पॉइंट ये है जी जी कि ये लुआबदार एक झिल्ली है गले में, उसके अंदर सेल है एपिथेलियल। जी जी। तो ये जब बंदा खजूर खाता है ना, तो खजूर खाने के बाद फौरन खजूर की जो मिठास है वो जनाब शुगर में चेंज हो जाती है, और सारा दिन जो रोजादार होता है जिसकी शुगर की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। क्या बात, इससे असाबी तकवीयत मिलती है। यही जुमले जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा हमारे नाजरीन, जरा दोबारा जरा बताइए। हाँ जी, तो खजूर से जी है, जब बंदा रोजादार रोजा अफ्तार करता है तो सबसे पहले खजूर इस्तेमाल करता है। तो खजूर खाने से ये होता है कि वो उसकी जो मिठास है खजूर की, वो लुआबदार झिल्ली और खुलियों को फौरी तौर पे वो शुगर मुहैया कर देती है, ठीक, ग्लूकोज मुहैया कर देती है। तो सारा दिन जो शुगर की कमी होती है
या लेवल घट जाता है वो पूरा इतदाल के मुताबिक हो जाता है। जी जी। और दूसरा ये इससे आसाबी तकवीत भी मिलती है। अक्सर हकीम लोग तो इसका हलवा बनाते हैं ना खजूर का। जी जी। और खजूर एक ऐसी चीज है जो नसियान को खत्म करती है, अच्छा, आसाबी कुव्वत पैदा करती है। और ये जब इसका जूस निकल के मैदे में जाता है तो मैदे में गैस नहीं पैदा होने देती। अच्छा, मैदे पे ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। क्या बात है। ये अगर पहले आप खा रहे हैं ना फिर बाद में खाना खाए दबाव नहीं पड़ेगा। मतलब कितनी मकदार में ये क्वालिटी? कम से कम 3 तो खानी चाहिए। 3 खानी चाहिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुगर का पेशेंट होकर भी 3 सुबह और 3 सहरी के होकर खाता हूँ। अच्छा ऐसा ये बताइएगा, अंजम साहब भी जो है वो शुगर डायबिटिक हैं तो एहतियात भी आपको करना पड़ती है। भाई साहब आप अफ्तार जो है वो कैसे करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, खासकर जो शुगर पेशेंट हैं उनको आप क्या जो है ना जी वो बताएंगे अफ्तार के लिए? जी, अफ्तार के लिए कोई ख़ास एहतमाम हम नहीं करते तो उसमें खजूर लाजमी होती है। तो चूँकि हम डायबिटीज़ हैं मगर फिर भी जो सारे दिन की ग़िज़ाइयत है ना और जिस्म में जो नकात पाई जाती उसके लिए खजूर के साथ अफ्तार करते हैं और ज़मज़म साथ हो जाए, क्या बात, वो बहुत अच्छा होता है। क्या सादा तरीका है ये दोनों चीज़ें। क्या बात है। नमक का भी जिक्र आता है। जी जी। और पानी की कमी होती शुगर पेशेंट के लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है रोज़ा रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है और हिम्मत करें तो। अब मौसम भी अच्छा है, मतलब मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं है। और खजूर के हवाले से अहमद भाई जी जी। ये बड़ी बात है कि अरब लोग है ना जी, उनमें ये कहावत मशहूर है कि जितने साल में दिन होते हैं उतने खजूर में फवायद है। क्या ये कहावत है बड़ी मशहूर। क्या कहना, अरब क्या कहना। अच्छा, ये ना जी खजूर के सिलसिले में जी जी। मैं एक दफ़ा आपको वाक़या पेश करता हूँ। हाज़री के लिए गए हुए थे तो मदीना शरीफ से मैं जद्दा की मेरी फ़्लाइट थी तो एक सऊदी ड्राइवर जो है ना वो टैक्सी मैंने ली तो अली तैमा एक मकाम आता है, रास्ते में मदीना शरीफ से निकले तो तकरीबन कुछ 25-30 किलोमीटर के फासले। जी जी। तो वो जो ड्राइवर था वो मुझे कहता है कि अफ्तार का वक्त करीब है और ये अली तैमा में मेरा घर है, तो अगर आप कहें तो मैं घर बच्चों को अफ्तारी के लिए कुछ पैसे दे दूं और घर में हमने खजूर स्टोर की हुई है। अच्छा, तो मैं फिर खजूरें कुछ ले लेता हूँ। तो मैंने कहा भी आप लें ज़रूर। हाँ। वो जल्दी से कि पिछली गली में उनका घर था, मेन पे उन्होंने टायरों की शॉप थी उसके सामने गाड़ी खड़ी की। जी। तो वापस आए हैं तो एक शॉपर में ना काफ़ी सारी 1.5 किलो खुश्क खजूर थी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये आप इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ये क्या तरीका का है? जिस तरह हमने गंदम को सेव करने के लिए अपने वो बड़ोले बनाए होते हैं ना, जी जी, इसी तरह उन्होंने भी इस किस्म के वो, जैसे हमारे लिए हम ये जरूरी समझते हैं कि जब अब गंदम की कटाई शुरू है और गंदम आ रही है जी जी, तो हर घर की कोशिश होती है कि पूरे साल की गंदम लेके उसको बड़ोले में सेव कर लें। जी जी। तो वो मुझे पहली दफा पता चला कि अरब लोग जो है ना वो अपने घरों में पूरे साल की खजूर जो है वो जखीरा करते हैं अपने खाने के लिए। जबरदस्त। तो माशाल्लाह उसने कहा जी कि ये एक ऐसी खुराक है जिसके बगैर समझो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर हमने उस खजूर से रास्ते में अफ्तार किया। जी जी। तो खजूर एक नायाब तोहफा है और इसकी जो खसूसियात हैं, फिर इसकी किस्में हैं। आप मदीना मुनव्वरा जाएं खजूर की दुकान पे, जी जी, तो वहाँ पे अनवाओ अक़साम की खजूर आपको मिलेगी। अजवा खजूर है, उस बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अजवा का इस्तेमाल जो करेगा उसको दिल की तकलीफ से, दिल के आर्जा से उसको मौत नहीं आएगी। क्या कहना, और उसके ऊपर जादू असर नहीं करेगा। वाह। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की मबरूम है और सुगई है और सुकरी है, वो बड़ी बहुत अच्छी खजूर है।
तो अब आपका भी रोजा, सबका रोजा, आपके मुंह में पानी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि खजूर एक ऐसा नायाब तोहफा और गिजा है जिसको रसूलुल्लाह ने पसंद जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। बेशक वो मैं भी यहाँ पे नाज़रीन एक आपको वाकया जो है वो सुनाता चलूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाबे अलामा मोहम्मद से मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अलामा खादिम हुसैन साहब नूरी हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ मानेका साहब हमारे साथ हैं, मुबशर तोकीर साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हैं। तो खजूर के हवाला से बात हो रही थी, तो उम्रा की सादत के लिए जब हम उधर पहुंचे तो हजरत मौलाना हमारे साथ थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि साजिद साहब हजरत सलमान फारसी के, तो आप जो है ना खजूर जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ के तोड़ के लाएं। तो मैंने कहा कि हजरत जी मैं तो आम दरख्त पे भी नहीं चढ़ सकता, मुझे तरीका नहीं है दरख्त पे चढ़ने का, ये इतनी बड़ी खजूर मैं कैसे जाऊं। उन्होंने कहा यार मैं हूं ना इधर, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप जाएं। वो सुकरी खजूर थी। तो मैं ना पता नहीं कैसे मैं चढ़ गया, और वो बड़ा ओल्ड तना था उसका। वो मैंने कोई 10-15 किलो खजूर जो है ना जी, वो हजरत साहब ने जो है एक कपड़ा नीचे फैला दिया, और हाजी साहब का एक गनमैन था अकबर, एक तरफ से अकबर ने पकड़ा हुआ, एक तरफ से बाबा जी ने पकड़ा हुआ, कुछ 15 किलो के करीब जो है वो खजूर मैंने उतार ली। और मैं थक भी गया, और इसी स्नाह में वो उसके तने के ऊपर जो वो बने हुए होते हैं उसके वो काट से, वो दोनों टूट गए, और मैं ऐसे बिल्कुल नीचे आ गया। जब मैं नीचे आया तो बाबा जी कहने लगे कि ना मुझे वो अपना जरा पेट दिखाओ, तुम जरूर जख्मी हो गए, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा बाबा जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये मस्जिद कुबा के सामने वो बागात के 2 रोया सड़क जो है वहां पर खजूर के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, और वो अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। आका अलैहिस्सलाम का करम था कि उनके शहर में हम फिर रहे थे। मतलब मुझे एक जो है ना वो खराश तक भी नहीं आई। तो खजूर तो मार जो है ना जी, तो रुख करते हैं जनाबे तौसीफ साहब का। हजूर के करम के मुतल्लक जो है, हजूर की तो करम ही करम है, हम तो दबे हुए हैं उनके एहसानात के नीचे, हमारा तो सभी कुछ वही है। तो कोई कलाम जो है वो हमारे नादरीन को पेश करें जनाब इम्तियाज तौसीफ साहब जी। कोई मंसूर कोई बन के गजाली आए, कोई मंसूर कोई बन के गजाली आए, कोई मंसूर कोई बन के गजाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए, हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, हो मेरे बस में तो मैं दिल लूं उनको, अरे चूम कर जो मेरी सरकार की जाली आए, चूम कर जो मेरी की जाली आए, चूम कर जो मेरी सरकार की जाली आए, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी रहमत
कि उनके दरबार उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनके अल्ताफ व करम पढ़ के खरीदेंगे उन्हें, उनके अल्ताफ व करम पढ़ के खरीदेंगे उन्हें, आज भी ले कि कोई के बिलाली आए, आज भी ले कि कोई के बिलाली आए, कोई मंसूर कोई बन के गिजाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में तौसी साहब बहादुर सरवरे कौनैन गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। खालिद साहब बताइएगा कि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मजदूर तबका जो है वो परेशान हाल रहा, तो ऐसे में तहरीक मिनहाजुल कुरान जो है इन्होंने बेरोजगार अफराद के लिए, मजदूर तबका के लिए जो है वो क्या अपने सर्विसेज जो हैं वो अंजाम दी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मिनहाजुल कुरान हवेली लखा ने लातदाद ऐसे मुस्तहिक घर जिनको बहुत ज़रूरत थी, बड़ी खामोशी और आज़ादारी के साथ उन मुअज़्ज़ज़ लोगों में राशन तकसीम किया है, और इसकी कोई फोटोग्राफी वगैरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। बहुत और ये सिर्फ सिलसिला हवेली लखा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, इवन जहाँ इटली बहुत ज़्यादा वायरस है ये, वहाँ भी तहरीक मिनहाजुल कुरान के वर्कर्स ने लोगों की खिदमत की है, स्पेन में, फ्रांस में। तो ये हज़ारों वर्कर्स हमारे मरी में भी अभी बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है हमारी, हज़ारों वर्कर्स इसमें शामिल है, और मेरा ख्याल है करोड़ों रुपए की लागत से उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों में ये डिलीवरी की है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की ये एहसास प्रोग्राम है, आपको पता है कि लोगों तक मीडिया की रसाई नहीं है, सोशल मीडिया तक अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घरों में जाके लोगों को उसके बारे में बताया, उनके मैसेजेस किए हैं, उनके पैसे आए हैं। तो इस तरह हमने लोगों की सर्विसेज काफ़ी की है, तकरीबन सैकड़ों लोगों के हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी कोई वो टाइगर फोर्स का जो है वो बाकायदा ओपनिंग कर रहे हैं, कौम से खिताब भी करेंगे, उनको कुछ जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जाएंगी। इस टाइगर फोर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, और इसके जब तक फॉलो अप नहीं होगा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ टाइगर फोर्स नहीं, बल्कि इसमें अगर गवर्नमेंट कम्युनिटी जो मुलाजमीन है उनको भी शामिल किया जाता, जैसे असातिज़ा के नाम आजकल फ्री हैं, एक तो उनको फिक्र होती है कि हमारी जॉब है, हमने ये ड्यूटी करनी है, तो मेरे ख्याल से वो अगर कुछ ऐसा मैनेज हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। जो टीचर कम्युनिटी है ना जी, वो क्वारंटाइन सेंटर जो बने गए हैं वहां पे भी ड्यूटीज अंजाम दे रही हैं, और जो एहसास कफालत प्रोग्राम है वहां पर रकूम की डिलीवरी में भी वहां पर टीचर जो हैं वो अपनी ड्यूटियां जो है वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वो बहुत कम तादाद। हाँ जी बिल्कुल। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब, जो कि मतलब बहुत खूबसूरत शायर भी हैं, नात गो शायर हैं, हजूर की मदह सराई करते हैं, कमाल कर देते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हिसाब से कि जनाब हमारे व्यूअर्स को जो है वो पंजाबी का वो एक कलाम आपने मुझे उधर रोजा रसूल पे बैठ के सुनाया था, पंजाबी का था, उसका शेर तो मुझे एक याद है कि जाऊक दा इशारा सानू ते होई दसदा मिट जांदियां सजावां सरकार दे बूहे ते। ये प्लीज जरा मुझे आप सुना दे।
कोई बात ये है कि ये जो कलाम है ना जी, ये मिर्ज़ा दिया सज़ावां सरकार ये हर मौलाना मोहम्मद अकरम दर्दी साहब का कलाम। बिल्कुल दर्दी साहब का कलाम है जी। तो मैं एक दो शेर जो मैंने वहाँ पे लिखे वो वर्ष करता हूँ। जी जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या। ये बारगाह साथ में अर्ज किया है कि या रसूल जिस दफ़ा इस दफ़ा आपने जो मुझ पे कर्म किया है ऐसे बार बार कर्म करें। क्या कहने, क्या ये एक इस्तिगासा पेश किया था। जिवें सोहना सदयाई सानू तू दर ते एवें मुड़ भी आका बुलै सो के कहना। वाह वाह वाह। जिवें हुण निगाहां तकन पईया रोजा दोबारा एहो शर्फ दे सो के कहना। मदीने शहर दिया गलियां ते राहां बहिश्ते बरी नालू बद के ने थावा। वाह वाह। खजूरां दे बागात सड़कां ते सानू कदी मुड़ भी सैरां करे सो के कहना। तेरे सोहने रोजे दे आले दवाले कबूतर बड़े सोने ते भोले भाले। तेरी याद विच जो सदा मस्त रहंदे इन्हां दी हू सुने सो के कहना। जिवें हुण निगाहां तकन पईया रोजा दोबारा एहो शर्फ दे सो के कहना। माशाअल्लाह। आका मस्जिद तेरी दे सदू प्यारे प्यारे ते फानूसा दे वखरे निजारे। क्या बात। ते फानूसा दे हन वखरे निजारे। ए ना छतरियां दा अदब नाल खुलना मेरे आका मुड़ भी विखै सो के कहना। जिवें हुण निगाहां तकन पईया रोजा दोबारा एहो शर्फ ए दर्दी निकम्मा ते जग तू ही भेड़ा ओ बिना तेरे आका सुंजा दिल दा बेड़ा। ओ जिवें रूमी जामी दे दिल नू वसाया साडे दिल दा बेड़ा वसै सो के कहना। जिवें हुण निगाहां तकन पईया रोजा दोबारा एहो शर्फ दे सो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा कमाल का कलाम है जनाब। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़रीन, हमें दुबई से ज्वाइन किया हुआ है जनाब मोहतरम इम्तियाज लोधी साहब ने, और सऊदी अरेबिया से मदीना मुनव्वरा से जनाब मोहम्मद अहमद चौधरी साहब ने सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, हमारे लिए भी इधर दुआएं कीजिएगा। और राय जफर हैदर साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, और गरे जॉर्ज ने ज्वाइन किया हुआ है। फरूक अहमद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। लाला गुलाम मुर्तजा जो हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने प्रोग्राम को देख रहे हैं मुसलसल। तो नाज़रीन, हमारा वक्त जो है वो ख़त्म होने को जा रहा है, बल्कि हमारे ड्यूरेशन जो है हमारी
वो 1 घंटा की रखी हुई है। 1 घंटा से ऊपर जो है वो हम दाखिल हो चुके हैं। तो मैं जनाबे तौसी साहब से गुजारिश करूंगा कि सलाम के जो है वो 2 अशार जो हैं वो पेश फरमाएं। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करेंगे और अपना बाबा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ जो है वो फरमाएंगे। जी तौसी साहब। जी मैं आखिर में दुआ का एक शेर पढ़ के उसके बाद में सलाम जी जी इरशाद। कोरोना से हमको बचाया इलाही, वाह जी वाह। कोरोना से हमको बचाया इलाही, परे हो ये हमसे बलाया इलाही, कोरोना से हमको बचाया इलाही, परे हो ये हमसे बलाया इलाही। कोरोना में जो मुब्तला है इन्हें तू, कोरोना में जो मुब्तला है इन्हें तू, करम से अता कर शिफाया इलाही, करम से इन्हें तू शिफा दे मौला, कोरोना से हम बचाया इलाही, कोरोना से हमको बचाया इलाही, परे हो ये हमसे बलाया इलाही। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से रवाना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस प्यारे की आमद पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसे मोदी मर्ज को आलम इस्लाम से, पूरी दुनिया से, बिलखसूस पाकिस्तान से रफ़ा फरमाए और पाकिस्तान में
शादियों का दौर शुरू हो। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है उनका भी बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं जनाब हाफिज साजिद अली साहब और इम्तियाज़ तौसी साहब, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब जो कि सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के, और जनाब अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया। और आज का ये प्रोग्राम जिसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान की गई, दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कैमरामैन दानियाल साजिद के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिए। इस दुआ दरख्वास्त करूँगा जनाब दर्दी साहब से कि वो दुआ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। आमीन। या मौला करीम, जो इस प्रोग्राम में सामीईन हाज़रीन जो भी शामिल हुए उनका बैठना उनका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। मौला करीम इस माफ़र की बरकत से, इस जिक्र खैर की बरकत से हर एक मुसलमान के हाल पे मेहरबानी फरमा। आमीन। मौला दीन दुनिया में तरक्कियां नसीब फरमा। आमीन। बिलखसूस या अल्लाह कोरोना की बीमारी ख़त्म फरमा और इससे आलम इस्लाम को महफूज फरमा। आलम इंसानियत की खैर फरमा। मौला करीम, जो भी इधर हाजरीन हैं या सुन रहे हैं सामीन हैं, उनके दीन दुनिया अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर मौला अपने महबूब के सदके करम फरमा। या इलाही, हम दिखा हम सबको मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे हर वक्त मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पे हर वक्त मौला तेरी रहमत बरसती है। इलाही बहक़्क़े बतफ़ैले मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनहगारों की कर लो कबूल। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। मोहम्मद रसूलुल्लाह।